नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 25th क्वेश्चन है। 25th क्वेश्चन डायोड से रिलेटेड है। क्वेश्चन में गिवन है एन एसी वोल्टेज वी आई इज इक्वल टू 12 साइन 100 पाई टी वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन ए एंड बी, जैसा हमको डायग्राम में दिख रहा है। यहाँ पर ए टर्मिनल और बी टर्मिनल के बीच में हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स लगाया, ठीक है। इन द नेटवर्क 2 डायोड्स एंड 3 रेजिस्टेंस हमको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, शोन इन फिगर। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट वोल्टेज टू द नेटवर्क। पॉजिटिव हाफ साइकिल मतलब कि जो ए टर्मिनल है वो प्लस रहेगा और बी टर्मिनल जो है वो माइनस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें नोट डाउन कर लेना है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल मतलब ए टर्मिनल जो है वो प्लस और बी टर्मिनल है वो माइनस, ठीक है। हमको बताना आइडेंटिफाई विच ऑफ दिस 2 डायोड्स विल कंडक्ट एंड व्हाई। इनमें से कौन सा कंडक्ट करेगा। तो डेफिनेटली अगर हम यहाँ पर D1 की बात करें तो Pn और D2 की बात करें तो Pn। हमको पता है फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करता है, रिवर्स बायस में ओपन होता है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट डायोड D1 जो है उसका N टर्मिनल प्लस से कनेक्ट किया है और P टर्मिनल माइनस है ना। इसके रिस्पेक्ट में तो यहाँ पर पोटेंशियल कम होगा तो ये टर्मिनल तो नेगेटिव ही होगा, है ना, ये वाला टर्मिनल भी नेगेटिव ही होगा। तो यहाँ पर जो डायोड D1 है वो रिवर्स बायस में है। तो इसका सॉल्यूशन हम क्या लिखेंगे, इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे कि हमको D1 के लिए, है ना, हम लिखेंगे फॉर डायोड D1 दिस P connected to negative terminal and N connected to positive terminal. So it is in reverse bias. It is in reverse bias. वो रिवर्स बायस में रहेगा मतलब कि ओपन रहेगा। ओपन रहेगा मतलब कंडक्ट नहीं करेगा, नो कंडक्शन, नॉट कंडक्ट, ओके, कंडक्ट नहीं करेगा, कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर हम डायोड D2 की बात करें, अगर हम डायोड D2 की बात करें तो D2 के लिए हम लिख सकते हैं कि जो उसका P है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है और N जो है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है, ठीक है। मतलब वो फॉरवर्ड बायस में है, मतलब वो फॉरवर्ड बायस में है, मतलब वो कंडक्ट करेगा, ओके, कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट ए पार्ट का आंसर हुआ, है ना, ए पार्ट का आंसर हुआ ये। अब हम बी पार्ट की अगर बात करें तो बी पार्ट में उन्होंने कहा है रीड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम टू शो द फ्लो ऑफ करंट। तो इसको अगर हम रीड्रॉ करेंगे तो हमारे पास सर्किट डायग्राम कैसा बनेगा। हम सर्किट डायग्राम यहीं पे रीड्रॉ कर देते हैं, इस जो बचा हुआ जगह है यहाँ पर। तो हमारे पास में यहाँ पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स, ठीक है, और ये टर्मिनल हमारा ए है, ये हम पी पर हैं। तो यहाँ पर ये ओपन सर्किट होगा और ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। हम आइडियल डायोड का यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये P और ये R, ओके, और यहाँ पर P, ठीक है। ये 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस और ये 3 किलो ओम का रेजिस्टेंस। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखते हैं उन्होंने पूछा रीड्रॉ, तो बी वाला पार्ट यहाँ पर सॉल्व हुआ, तो सॉल्यूशन ऑफ बी हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ सी। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन सी यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज वी नॉट यहाँ पर कहाँ है हमें देखना पड़ेगा। आउटपुट वोल्टेज वी नॉट अक्रॉस 3 रजिस्टर व्हेन इनपुट वोल्टेज अटेन पीक वैल्यू, ओके। जब इनपुट वोल्टेज का वैल्यू पीक वोल्टेज होगा मतलब 12 वोल्ट होगा तो आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस 3 रजिस्टर, है ना। जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पर अगर हम इन तीनों का इक्विवेलेंट निकालते हैं तो हमको यहाँ पर समझ में आ रहा है। इस डायग्राम से हम देख सकते हैं कि जो 1 और 2 ओम का रेजिस्टेंस है ये सीरीज में कनेक्ट होगा, ठीक है, और इसका जो 3 ओम किलो ओम का रेजिस्टेंस बनेगा वो 3 ओम के साथ में पैरेलल में कनेक्ट होगा। मतलब अगर हम R इक्विवेलेंट निकालते हैं तो हमको मिलेगा 3/2 किलो ओम
और अगर हम करंट की बात करें तो करंट जो टोटल बैटरी से करंट होगा वो 12 वोल्ट, जब पीक वैल्यू होगा 12 डिवाइडेड बाई 3/2, मतलब 4, ये 4 टाइम कैंसिल होगा, मतलब 8 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। ठीक है, अब ये 8 एम्पियर का करंट जो होगा, अगर इस डायग्राम को हम देखें तो 8 एम्पियर का करंट इधर से फ्लो होगा और वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। तो 1 ओम का अगर हम देखें, 1 ओम जिसका रेजिस्टेंस है, वहाँ पर जो वोल्टेज होगा, जो वोल्टेज होगा वो होगा उसका रेजिस्टेंस 1 इंटू करंट 4 एम्पियर, मतलब कि वोल्टेज होगा 4 वोल्ट का। ठीक है, आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि वैल्यू आर वी इज इक्वल टू आई आर ही हम यूज़ कर रहे हैं। अगर हम रेजिस्टेंस देखते हैं 2 किलो ओम का, 2 किलो ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज देखते हैं तो 2 वोल्ट का 2 ओम का रेजिस्टेंस, 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस, और यहाँ पर हम थोड़ा सा से मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पर करंट जो होगा वो 8 मिली एम्पियर का होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पर किलो ओम का, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन करना है। और यहाँ पर 2 ओम किलो ओम का रेजिस्टेंस, और यहाँ पर मिली एम्पियर का करंट था, और 4 मिली एम्पियर का करंट, मतलब कि जो वोल्टेज होगा वो 8 वोल्ट होगा। और अगर हम वोल्टेज अक्रॉस 3 किलो ओम की बात करें तो वहाँ पर 4 मिली एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है इंटू 3 किलो ओम, मतलब कि 12 वोल्ट। ठीक है, तो हम इसे छोटा कर लेते हैं आके आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो 12, इस तरीके से हम तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज भी फाइंड कर सकते हैं।